नमस्ते दोस्तों। रूल 36 सब रूल 4 में भी चेंजेस आए और ये चेंज वो लेके आए थे 94/2020। जो नोटिफिकेशन नंबर है 94/2020 डेटेड 22 दिसंबर 2020। और इसमें बेसिकली दो चेंजेस लेके आए। एक, अपलोडेड की जगह वर्ड फर्निश्ड लिख दिया गया और 10% की जगह 5% कर दिया गया। अब इसमें और क्या क्या चेंजेस हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, वो वर्ड पढ़ते हैं, आपके साथ डिस्कस करते हैं। ये हमारी किताब है जीएसटी वॉल्यूम 1, ये आप खरीद सकते हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल है और हार्ड कॉपी भी। हमारी वेबसाइट है taxbykk.com। मैं एक बार पढ़ता हूं आपके साथ। इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन in respect of invoices or debit notes, the details which have not been furnished by the supplier under section 37 subsection 1। तो जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइसेस अपलोड होती थी, अपलोड होने के बाद फर्निश भी होना चाहिए, जीएसटीआर 1 फर्निश भी होना चाहिए, तभी आपका वो रिफ्लेक्शन जीएसटीआर 2ए में आएगा या 2बी में आएगा। तो पहले 2ए के बेसिस पे आप क्रेडिट अवेल करते थे, अब 2ए के बेसिस पे क्रेडिट अवेल नहीं करेंगे, अब 2बी के बेसिस पे क्रेडिट अवेल किया जाएगा। दूसरी बात, जीएसटीआर 1 में जो आप फर्निश कर रहे हैं उसके अलावा जो क्वार्टरली फाइलर हैं उनको इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी दी जा रही है। वो जो इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के थ्रू भी जो इनवॉइसेस आप वहां पर अपलोड कर रहे हैं या फर्निश कर रहे हैं वो भी रिफ्लेक्ट होगा 2बी में। 2ए से अब हमें कोई मतलब नहीं है, जो भी हम लोग देखेंगे वो 2बी के अकॉर्डिंग देखेंगे। ये 20% था, उसके बाद 10% किया गया, उसके बाद 5% किया गया और आप यकीन मानिए कि आने वाले 6 महीने बाद ये 2बी में अगर नजर आएगा तभी क्रेडिट मिलेगा, वरना क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये भी आने वाला है, जैसे टीडीएस में होता था। तो जीएसटीआर 1 में जो इनवॉइस अपलोड हुआ है या फिर इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी के द्वारा जो इनवॉइस अपलोड हुआ है वो उसके अकॉर्डिंग आपको क्रेडिट मिलना है। और इसमें ये लिखा हुआ है कि आप 2बी में जितने भी इनवॉइसेस है वो देख लीजिए। उस 2बी में मान लीजिए आपके पास 5 इनवॉइसेस हैं जिसका जीएसटी है 100, 150, 200, 250, 300 और 2बी में 4th नंबर इनवॉइस नहीं है, तो आप ये 250 का क्रेडिट नहीं ले पाएंगे। दूसरी बात, फिर आपको ये भी चेक करना कि जो इनवॉइसेस अपलोडेड हैं उसमें से एलिजिबल क्रेडिट कितना है। तो उसमें से 2 नंबर एलिजिबल नहीं है, तो आपको 2 कंडीशंस देखना होगा, 2बी में भी होना चाहिए और एलिजिबल भी होना चाहिए। तो 4 नंबर 2बी में नहीं है लेकिन एलिजिबल है। अब आप क्या करेंगे, 250 का आपको क्रेडिट चाहिए, ये क्रेडिट 150 का तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि इनएलिजिबल है। तो आप क्या कीजिए, एलिजिबल क्रेडिट जो 2बी में नजर आ रहा है उसको टोटल कर लीजिए। तो एलिजिबल क्रेडिट जो 2बी में नजर आ रहा है वो 100, 200 और 300 है, तो 700 है। अब 700 का 5% निकाल लीजिए, दैट इज 35। तो आपको जो 250 का क्रेडिट चाहिए था वो सिर्फ अब 35 का ही मिल पाएगा और ये मंथली बेसिस देखना है आपको। तो by the supplier under section 37 subsection 1 or using invoice furnishing facility shall not exceed 5% of the eligible credit available in respect of invoices or debit notes, the details of which have been furnished by the supplier under section 37 subsection 1। और 37 subsection 1 में क्या क्या आएगा, जीएसटीआर 1 भी आएगा और इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी भी आएगा। कोरोना पीरियड में ये कहा गया कि प्रोवाइडेड दैट द सेट कंडीशन शैल अप्लाई क्यूमुलेटिवली फॉर द पीरियड फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई एंड अगस्त। तो ये खैर आपने कोरोना पीरियड जो सितंबर 20 जा भी चुका है, इसका आपने जो भी एक्शन लेना था वो ले भी चुके होंगे। अब इसमें जो एक पॉइंट है, जीएसटीआर 2बी जो ऑटो पॉपुलेट होके किस डेट को नजर आएगा, वो नजर आएगा 11 तारीख को, जो अब तक जो मुझे नजर आ रहा है, जो जीएसटी पोर्टल में भी मैं देख पा रहा हूँ। इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी यानी कि जो क्वार्टरली पेयर है उनके लिए जो लास्ट डेट है वो 1 से लेकर 13 तक है। इसका मतलब ये हो गया, अगर 11 तारीख को ये ऑटो पॉपुलेट होके आ जाएगा तो जो क्वार्टरली वालों से आपने बाय किया हुआ है वो अगर वो 13 तारीख को फर्निश करते हैं अपना रिटर्न को, जीएसटीआर 1 हो या इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी हो, तो उस मंथ तो आप क्रेडिट ले नहीं पाएंगे। तो ये या तो वो 2बी का जो ऑटो पॉपुलेट का डेट है वो 14 तारीख कर दे तो सबके लिए आसान होगा। तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने 2बी का ऑटो पॉपुलेट का डेट बाकी सर्कुलर ये सब में ढूंढने की कोशिश भी की, कहीं 12 तारीख भी लिखा हुआ मुझे मिला, लेकिन ये होना चाहिए था कब, 11 तारीख को, 14 तारीख को। और हमने यहाँ पर लिख तो दिया है लेकिन ये कितना एप्लीकेबल होगा वो तो वक्त ही बताएगा। द डिटेल्स फर्निश इन जीएसटीआर 1 और बाय यूजिंग आईएफएफ
shall be reflected in 2B. The due date of GST at 2B is 11th of every month for monthly taxpayer and for quarterly taxpayer it is 14th of every month. इसलिए 14th लिख रहे हैं क्योंकि उनको 13 तारीख का लास्ट डेट है. अब लेकिन मुझे लगता है कि सबके लिए 14 होना चाहिए, सबके लिए 14 होना चाहिए, तभी ये काम करेगा. चलिए, तो ये डिस्कशन कंप्लीट है. कुछ बात हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए. हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है, वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं. लेकिन एक बात हम लोग और बताना चाह रहे हैं. हम लोग जो GST सिखलाते हैं बहुत डिटेल में सिखलाते हैं. जहाँ पर हम लोग 170 आवर्स की हमारी GST की क्लासेस है, GST सर्टिफिकेट कोर्स के नाम पे, जहाँ पर स्टूडेंट्स भी हैं, प्रैक्टिशनर्स भी हैं, लॉयर्स भी हैं, अकाउंटेंट्स भी हैं, बहुत तरह के स्टूडेंट्स हैं. और ये बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस रखा हुआ है 2 मंथ का 1750, अनलिमिटेड व्यूइंग. और अगर आपको 2 मंथ्स में नहीं देख सकते हैं तो आप 4 मंथ्स का भी ले सकते हैं. और हमने 2 पार्ट में कर दिया ताकि आपको परेशानी ना हो. पहले आप वॉल्यूम 1 कर लीजिए. क्या क्या है वॉल्यूम 1 में, हम लोग क्या क्या डिस्कस करते हैं उसके नीचे डिटेल्स लिखी हुई है. फिर वॉल्यूम 2 कर लीजिएगा, तो ये आपके पॉकेट को भी बहुत ज़्यादा ईज करता है. और 2 महीने में जब आप ये लेंगे तो आपको बाकी वॉल्यूम 2 भी आप खरीदेंगे ही खरीदेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमने बहुत अच्छा ही बहुत डिटेल में क्लासेस कंडक्ट करते हैं. GST बहुत डिटेल में है. 95 आवर्स है GST वॉल्यूम 1 का. और अराउंड बैलेंस मुझे लग रहा है कि जैसे ही मैंने यहाँ लिखा हुआ है GST वॉल्यूम 1 95 आवर्स है, ये 75 आवर्स होना चाहिए. और ये 70 आवर्स है, तो इतना है. तो आप देख सकते हैं पेन ड्राइव का 500 एक्स्ट्रा है. वॉल्यूम 1 जो अगर आप हार्ड कॉपी लेते हैं तो 350 एक्स्ट्रा है. बुक्स भी है, PDF भी है, बहुत सारा हम लोग काम करते हैं GST में. तो ये बुक है, ये GST लॉ रेफरेंसर है जो प्रोफेशनल्स के लिए, बेयर एक्ट्स हैं, बेयर रूल्स हैं, नोटिफिकेशंस हैं. तो आपके लिए GST ढूंढना बहुत आसान है. इस किताब में GST समझना है तो ये हमारी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 और MCQ के साथ है. तो अगर आप GST प्रैक्टिशनर का एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी. ये सारे MCQ हमारे खुद के बनाए हुए हैं और बहुत सारे MCQ के हमने वीडियोस बनाए हुए हैं जो अपलोडेड हैं. और अगर आप चाहते हैं सेट खरीदना बुक का तो प्रैक्टिशनर्स, GST प्रैक्टिशनर्स वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 वैसे अलग अलग खरीदेंगे तो 1200 का है, एक साथ खरीदेंगे तो 1000 का है. तो आप हमारे YouTube को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए. सो थैंक यू सो मच, बाय बाय.